भाइयों, बांग्लादेश की टीम इंडिया पहुंच चुकी है और इंडिया पहुंचने के बाद चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में जो बयानबाजी चल रही है, बांग्लादेश की टीम का यह कहना है कि जैसे हमने पाकिस्तान को हराया था, जैसे हमने पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश किया था, ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम को हम व्हाइट वॉश करेंगे। ये अल्लाह ताला जिन लोगों को अकल देता है, अल्लाह ताला जिन लोगों को शऊर देता है, अल्लाह ताला जिन लोगों को थोड़ा सा ठहराव देता है, वो हमेशा झुककर चलने वाले होते हैं। लेकिन कमीने जो होते हैं ना, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। एक बहुत ही टफ स्केड्यूल का आगाज हो रहा है टीम इंडिया के लिए, जहां 2 टेस्ट मैच इंडिया ने खेलने हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके बाद 3 टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आएगी और फिर 5 टेस्ट मैच के लिए शायद इस साल की सबसे बड़ी सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। और है भाई, इंडिया एक बड़ी तगड़ी, बड़ी मजबूत टीम खिला रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड ये चीज तो है कि भाई बांग्लादेश रिदम में है, बांग्लादेश कॉन्फिडेंस में है और बांग्लादेश फॉर्म में आ रहा है। और कहीं आप ये ना देखें कि चेन्नई के इस ट्रिकी विकेट पे बांग्लादेश इंडिया को क्या पता पिछाड़ दे, क्या पता टफ टाइम दे। लेकिन ये बंदा अपनी औकात से बाहर होता जा रहा है। इवन इंडियंस क्रिकेट फैंस भी ये नहीं सोच रहे होंगे बांग्लादेश पहल के चला जाएगा, बट जिस तरह की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली और पाकिस्तान ने ऑप्शन दिए, अब बात करो बांग्लादेश की तो वो थोड़े उतावले हैं। हमने देखा कि मतलब वो उस तरह के जेंटलमैन टाइप क्रिकेट नहीं है। आल दो अच्छे प्लेयर हैं, गुड क्रिकेटर हैं, 2-4 प्लेयर अच्छे इंसान भी होंगे, बट उनकी क्रिकेट का फ्लेवर ना ये भड़के मारना, अर्ली सेलिब्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये वाला उनकी क्रिकेट का फ्लेवर है। नहीं है ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है जो कि मुझे लगता है कि कभी पूरी नहीं होगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है मेरे भाइयों, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है जिनको आप 2-0 से हरा दिया। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, वो कभी भी बांग्लादेश से तो नहीं हारेंगे टेस्ट सीरीज भाई। 2012 के बाद इंडिया ने कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी अपने होम ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आ गई, इंग्लैंड जैसी टीमें आ गई, वो भी हार के चली गई। बांग्लादेश किस खेत की मूली है। इट्स अ बिग डील। बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंडिया को हराना इंडिया में बहुत बड़ा इम्तिहान। मुझे लगता है कि हराना तो दूर की बात, ये मैचेस जो है 5-5 दिनों तक भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है और बांग्लादेश की पूरी टीम चेन्नई में पहुंच चुकी है। अब बांग्लादेश को अपने कथनी और करनी को दिखाना होगा। बांग्लादेश टीम जब से पाकिस्तान में 2-0 से क्लीन स्वीप कर वापस आई है, तब से इसका आत्मविश्वास दुगना बढ़ा हुआ है और इंडिया को चेतावनी लहजे में लगातार सावधान किया जा रहा है। अब का घड़ी आ गई है कि बांग्लादेश को अपने कथनी को करनी में बदलना है। पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के कप्तान सांतो की बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा भड़ास निकाली है और पाकिस्तान ने चिताया है कि इंडिया 2012 से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, यहाँ तक कि उसने अपने देश में ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर बाहर कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश किस बेस पर इंडिया को हराने की बात कर रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश खुद 2-0 से क्लीन स्वीप होकर वापस अपने देश जाएगा या अपने बड़बोलेपन पर को हकीकत में बदल पाएगा। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अब बांग्लादेश की टीम इंडिया पहुंच चुकी है और इंडिया पहुंचने के बाद चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में जो बयानबाजी चल रही है वो हम आपको बता दें। बांग्लादेश की टीम का यह कहना है कि जैसे हमने पाकिस्तान को हराया था, जैसे हमने पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश किया था, ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम को हम व्हाइट वॉश करेंगे। ये है ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है जो कि मुझे लगता है कि कभी पूरी नहीं होगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है मेरे भाइयों, ये इंडियन क्रिकेट टीम है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है जिनको आप 2-0 से हरा दिया। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, वो कभी भी बांग्लादेश से तो नहीं हारेंगे टेस्ट सीरीज भाई। 2012 के बाद इंडिया ने कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी अपने होम ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आ गई, इंग्लैंड जैसी टीमें आ गई, वो भी हार के चली गई। बांग्लादेश किस खेत की मूली है। इट्स अ बिग डील। बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंडिया को हराना इंडिया में बहुत बड़ा इम्तिहान। मुझे लगता है कि हराना तो दूर की बात, ये मैचेस जो है 5-5 दिनों तक भी नहीं जाएंगे। अगर बांग्लादेश ने इंडिया को 2-0 से हरा दिया, यहां से सल्यूट आएगा भाई। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को वाकई में सल्यूट आएगा अगर इंडिया में जाके बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल क्या बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल है। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी पिचेस बनाई जा रही है इंडिया में। रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी की पिचेस है जो कि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेंगी। अब इंडिया चाह रही है कि बांग्लादेश के पास थोड़े बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं तो वो इंडिया जो है फास्ट बॉलिंग के साथ जाएगी। पिचेस भी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली बना रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई इंडिया जो है दोनों को ही अच्छा खेलता है। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है इंडिया, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है। तो इंडिया चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और कोई अच्छा सा फास्ट बॉलर टीम में लेके आए और इन तीनों के साथ जो अटैक करे, कुलदीप यादव को बेशक रेस्ट करा ले या जडेजा को रेस्ट करा ले, क्योंकि अश्विन तो टीम में खेलेंगे ही। तो शुरुआत होगी इंडियन टीम की। ओपनर्स तो जसवाल और रोहित शर्मा आएंगे, उसके बाद शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली। ऋषभ पंत की वापसी हो रही है इस सीरीज में, ऋषभ पंत भी होंगे, केएल राहुल को भी खिलाया जाएगा। उसके बाद जो है जडेजा, अश्विन, फिर जो है कुलदीप यादव को अगर खिलाया जाता है तो अच्छा है, वरना उसकी जगह
फास्ट बॉलिंग अगर ट्रैक है तो फास्ट बॉलर को खिला दे। वो आपका जसप्रीत बुमराह आपकी बैकबोन तो होगा ही आपकी टीम में। बुमराह है तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। बुमराह को खेलना बहुत ही मुश्किल है। अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक है, अगर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है पिच, तो बांग्लादेश के ये ख्वाब है जो इंडिया को हराने के लिए, वो मेरे ख्याल से इनिंग से हार के अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। T20 सीरीज जरूर है, तो 2 टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज है, वो इनको खेलनी है। लेकिन जो है बुमराह अगर टीम में होंगे और फिट होंगे, अगर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही होगी पिच, तो फिर बांग्लादेश नहीं टिक पाएगी अगेंस्ट दी इंडिया। अच्छा, इंडिया को उसके बाद जाना है कहां? ब्रॉडर गवास्कर सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया। अब वहां से एक स्टेटमेंट आई है नेथन लायन की। उन्होंने कहा है कि भाई जो इंडिया का हाल होगा यहां पे, ऑस्ट्रेलिया जो है उनको 5-0 से व्हाइट वॉश करेगा, ये उनकी प्रेडिक्शन है। एक प्रेडिक्शन पैट कमिंस ने भी की थी T20 वर्ल्ड कप से पहले। उन्होंने कहा था कि भाई सेमीफाइनलिस्ट में ऑस्ट्रेलिया तो होगी, सेमीफाइनलिस्ट में T20 वर्ल्ड कप अभी जो हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएसए में, तो पैट कमिंस से पूछा गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्या सेमीफाइनल में जा रही है? उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया तो होगी, लेकिन बाकी की जो 3 टीमें होंगी उससे हमारे वी डोंट केयर अबाउट अदर 3 टीम्स, वो जो भी आप चूज कर ले वो 3 टीम होगी। लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। उन्होंने अफगानिस्तान जैसी टीम से वो हार गए थे और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। तो ये बोंगिया मारना, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना ऑस्ट्रेलिया की आदत है। रिजल्ट मैटर करता है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया ने उनको हराया है। इससे पहले भी इंडिया ने काफी मैचेस उनको हराया। अब तक जितनी भी ब्रॉडर गवास्कर सीरीज हुई है, सबसे ज्यादा इंडिया जीता है। 10 सीरीज इंडिया जीता है, 5 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो उसको ये फैक्ट और फिगर भी समझना चाहिए नेथन लायन को कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हराने की इंडिया जो क्षमता रखती है, पावर रखती है, टैलेंट रखती है, स्किल्स रखते हैं, तो इतना बड़ा वो इशू नहीं है इंडिया के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर सीरीज हराएगी तो ये इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। सरप्राइजिंग बात ये होगी अगर बांग्लादेश इंडिया को हराती है तो ये सीरीज शुरू होने लगी है। कल नहीं, कल तो रेस्ट है, कल प्रैक्टिस सेशन होगा। परसों जो है ये सीरीज शुरू होगी। परसों जो है टेस्ट मैच ये शुरू होगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में। चेन्नई का ग्राउंड वैसे तो स्पिन फ्रेंडली होता है, लेकिन इस बार जो है सुना है कि वहां पे जो है लाल मिट्टी से जो है पिच बनाई जा रही है, जो कि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेगी। और इंडियन टीम जो है वो 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ उतरेगी और 5-6 उनके पास जो है बैट्समैन होंगे, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर। बांग्लादेश की वही टीम है, एक उनका प्लेयर इंजर्ड हुआ, उनके पास भी एक अच्छा फास्ट बॉलर है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को बहुत तंग किया था उसने, कोई राणा टाइप का उसका कोई नाम है। तो 150 प्लस वो फेंकता है बॉल को, वो काफी तंग कर सकता है अगर फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी। लेकिन बांग्लादेश नो डाउट अच्छी टीम है, कॉन्फिडेंस उनके पास है, पाकिस्तान को हरा के आए हैं। तो ये मैच और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने 2012 के बाद कोई सीरीज नहीं हारी है। तैयार। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच पर मुश्तमिल सीरीज में कामयाबी हासिल करनी होगी। एक बहुत दोस्तों, इस तरीके से बांग्लादेश वर्सेज इंडिया का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। अब देश के पिछले दिनों से बयानबाजी सुनकर थक गए हैं, लेकिन अब उसे अपने बयानबाजी को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। देखना होगा कि सुपर चैंपियन इंडिया से बांग्लादेश किस तरीके से निपटेगा। अभी तक हाल ही में T20 में बांग्लादेश को इंडिया के हाथों करारी पराजय का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। अब यह देखना होगा कि 2012 से कोई भी टेस्ट चैंपियनशिप न हारने वाली टीम इंडिया बांग्लादेश कैसे 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी। फिलहाल बांग्लादेश टीम के कप्तान सांतो काफी आत्मविश्वास से लबरेज है और वह अभी हाल में पाकिस्तान को 2-0 से हराकर उनका आत्मविश्वास चरम पर है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उन्हें बार बार चिता रही है कि इसे पाकिस्तान समझने की भूल न करे। यह इंडिया है कि 26 रन पर 6 विकेट गिराने के बाद पाकिस्तान पर भले ही उन्होंने 200 प्लस का टारगेट कर लिया हो, लेकिन यह इंडिया है। इंडिया छठी का दूध याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और विशेष इतिहास उठा के देख ले, जब भी मौका आया है इंडिया ने भरपूर जवाब भी दिया है। पाकिस्तानी मीडिया बड़े अरसे से इंतजार कर रही है कि हमें हराकर गई बांग्लादेश टीम को इंडिया कितनी बुरी हार हराएगा। यह देखने वाली बात होगी। पाकिस्तानी मीडिया फिलहाल इंडिया का फुल सपोर्ट कर रही है और बांग्लादेश को हराने की बात कर रहा है। अभी हाल ही में भारत के कप्तान रोहित शर्मा से बांग्लादेश के कप्तान संतो के इस बड़बोलेपन की बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने हंसकर टाल दिया। इसको लेकर मीडिया में चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं कि भारत जैसे कैप्टन से सीख लेनी चाहिए कि बांग्लादेश जो इतने दिनों से बड़बोलेपन कर रहा है वो कितना कर पाएगा, या तो आने वाला समय ही बताता। पर पहले से ही ऐसी डींगे मारने का क्या मतलब। दोस्तों, इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।